जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है पद। पद जो है सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के जो कवि हैं सूरदास जी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सूरदास जी को हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माना जाता है। वे भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। उनका सूर सागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का सागर ही है। सूरदास के पास ना जाने कैसी दिव्य दृष्टि थी, जो प्रकृति और मानव हृदय की असीम गहराइयों तक पहुंच जाती थी। वात्सल्य और श्रृंगार पर आधारित उनकी अद्वितीय रचनाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी है। तो आइए अब हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास बल्लभगढ़ के निकट सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध भी हैं। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सारस्वत था। कहा जाता है सूरदास जन्म से ही दृष्टिहीन थे, यानी सूरदास जी जन्मांश से थे या नहीं, इन संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद भी है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति, बाल मनोवृत्तियाँ यो मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई और नहीं किया है। ठीक है, कोई और कर भी नहीं सकता है। इसलिए लोगों ने कहा है कि हो सकता है कि वे बाद में अंधे हुए हों। ठीक है, सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पे रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन भी करते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के अनेक संपर्क में आने के बाद उन्हें कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करने की प्रेरणा मिली और वे कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करने लगे, कृष्ण की लीला का गान करने लगे। इस बाल लीला का वर्णन का स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी ने तुलसीदास जी की भेंट हो गई और धीरे ही धीरे दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना भी की थी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र
विट्ठल नाथ जी भी वहाँ उपस्थित थे। अब इनकी हम कृतियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सूरदास की जो सबसे प्रमुख कृतियाँ थी वे 3 थी, यानी 3 ग्रंथ है। एक सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जिसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार ही सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी गई थी, लेकिन उनमें यही 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली ही उपलब्ध हुए थे। जो सूरसागर था वह सूरदास की एकमात्र ऐसी कृति थी जिसे सभी विद्वानों में प्रामाणिक माना जाए। कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन उनमें से केवल 6000 पद ही उपलब्ध हो पाए। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है और इसके पद में तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। सेकंड है सुरसारावली। इस ग्रंथ के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। थर्ड है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना भी की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन हुआ है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक मिलती है। तो इस तरह खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में हमें मिलता है। सूर वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की कौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। अब आता है भाषा शैली। तो सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा था। ठीक है, सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीत तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। काव्य रचनाओं की जो भाषा है उनकी वो शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसके साथ ही उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मनोहारी चित्रण किया गया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अनियोक्ति, आतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियां भी इनके काव्य को में निखार उत्पन्न करती हैं। वास्तव में अगर हम देखते हैं तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य हैं। इनकी जो शैली है वह बहुत ही सरल और प्रभावपूर्ण है। इनकी रचनाएं मुक्तक शैली पर आधारित हैं, किंतु कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। दृष्टिकूट पदों की शैली में कुछ क्लिष्टता का समावेश भी अवश्य हुआ है। इस तरह अगर हम देखेंगे तो इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा की एक श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास का साहित्य में योगदान।
तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति की अगाध और अनंत भावधारा को प्रभावित करने वाले कवि माने जाते हैं। सूरदास जी की महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि भी थे। उनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूरदास ने अपने काव्य में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है और इस आधार पर मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। उनके काव्य में राधा कृष्ण की रासलीला के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण किया है। अगर हम देखते हैं तो वात्सल्य में, ठीक है, वात्सल्य रस के भाव की जो अभिव्यक्ति सूर्य के काव्य में हुई है, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में मिल पाना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। वात्सल्य वर्णन में संसार का कोई भी कवि सूरदास का मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो था सूरदास जी का जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और साहित्य में योगदान। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सूरदास का जीवन परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।